तो दोस्तों अपने राजस्थान में सेशन 2023-24 से कक्षा 6 से लेकर 12 तक के सिलेबस में परिवर्तन किया गया है। इस वीडियो में मैं आपको सिलेबस को लेकर लेटेस्ट अपडेट की जानकारी वो देने वाला हूं। अगर आपको भी जानना है तो वीडियो के साथ वो आप बने रहिए। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना साथी राजगुरु जी और आप देख रहे हैं राज स्कूल हेल्प यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों काफी दिनों से हमारे प्यारे प्यारे स्टूडेंट साथी और टीचर साथी बार बार मुझसे एक ही सवाल पूछ रहे थे और इसको लेके इंस्टाग्राम पे तो न जाने कितने मैसेज कर दिए कि राजगुरु जी इस बार अपने राजस्थान में सिलेबस परिवर्तन होगा या नहीं होगा, जानकारी दीजिएगा। एक छोटा सा वीडियो है वो हमारे लिए बना दीजिएगा। तो दोस्तों ये जो वीडियो है स्पेशल आपकी रिक्वेस्ट पे वो बना रहा हूं, इसके लिए तो एक लाइक बनता है, लाइक कर दीजिएगा। चलिए सिलेबस की बात करते हैं। तो दोस्तों आपको बताना चाहूंगा अपने राजस्थान में इस बार सेशन 2023-24 से कक्षा 6 से लेके कक्षा 12 तक के सिलेबस में परिवर्तन किया गया है, यानी सिलेबस वो चेंज हो गया। लेकिन इस बार सिलेबस की सबसे बड़ी खास बात यह है कि इस बार सिलेबस में 30% की कटौती है वो भी की गई। और इस बात की जानकारी अपने राजस्थान राज्य के पुस्तक मंडल के जो सचिव महोदय हैं श्री विनोद पुरोहित जी, उनके द्वारा ये जानकारी दी गई है। चलिए मैं आपको सिलेबस को लेके 2-4 खास बातें बताता हूं, क्योंकि इसको लेके स्टूडेंट है वो काफी कंफ्यूज रहते हैं। सवाल कुछ इस प्रकार से निकलते हैं कि ये जो सिलेबस है वो कौन निर्धारित करता है। तो दोस्तों आपको बताना चाहूंगा ऑल ओवर इंडिया में सिलेबस निर्धारण करने का जो काम होता है वो होता है एनसीईआरटी का। और जब एनसीईआरटी के द्वारा सिलेबस निर्धारित कर दिया जाता है तो अलग अलग राज्य में समितियां बनी होती हैं। उन समितियों के द्वारा है एनसीईआरटी के तर्ज पे है अपने राज्य के अंदर नया सिलेबस है वो लागू कर दिया जाता है। अगर हम बात करें अपने राजस्थान राज्य की, तो राजस्थान राज्य में सिलेबस निर्धारण करने का जो काम होता है वो राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, जिसे हम शॉर्ट में RSCERT के नाम से है वो जानते हैं। तो ये पूरा का पूरा सिलेबस निर्धारण है RSCERT के द्वारा किया जाता है और इसका जो ऑफिशियल जो कार्यालय है वो उदयपुर के अंदर है। और जब RSCERT के द्वारा सिलेबस का निर्धारण कर दिया जाता है उसके बाद अपने राजस्थान राज्य का पुस्तक मंडल है उनके द्वारा बुक है वो प्रिंटिंग की जाती है। अब नए सेशन यानी 2023-24 की बुक प्रिंटिंग का कार्य तकरीबन वो कंप्लीट हो चुका है। अब जल्द ही आपको एक नए लुक के साथ, एक नई डिजाइन के साथ वो पुस्तकें वो देखने को मिलेगी। चलिए इसके अलावा यहाँ पे कुछ स्टूडेंट साथी का ये भी सवाल हो सकता है कि इस बार ये जो सिलेबस में 30% की कटौती की गई है तो क्या ये कटा हुआ सिलेबस हमें आगे की क्लास में पढ़ना पड़ेगा या फिर नहीं पढ़ना पड़ेगा। तो दोस्तों आपको बताना चाहूंगा, देखिए आगे आपको सिलेबस वो नहीं पढ़ना पड़ेगा, लेकिन फिर यहाँ पे सवाल ये उठता है कि इस बार यहाँ पे सिलेबस में कटौती क्यों की गई है। हालांकि कोई कोरोना का तो सिस्टम था ही नहीं, फिर भी सिलेबस में कटौती कर दी गई। तो दोस्तों आपको बताना चाहूंगा, देखिए पहले ही एनसीईआरटी के द्वारा यहाँ पे देखिए सेशन 2023-24 के लिए अपने सिलेबस में 30% की कटौती है वो की गई है। अब उसी के तर्ज पे यहाँ पे देखिए मैंने बताया सिलेबस का निर्धारण करती है एनसीईआरटी, तो उसी के तर्ज पे ही अपने राजस्थान राज्य को भी है सिलेबस में 30% की कटौती है वो की गई। तो क्या इस बार यहाँ पे देखिए जो सिलेबस में परिवर्तन किया गया है वो कैसा सिलेबस है, तो आपको यहां पे बताना चाहूंगा। देखिए सिलेबस पूरा का पूरा एनसीईआरटी बेस पे है, यानी एनसीईआरटी के द्वारा जो सिलेबस निर्धारित किया गया सेम का सेम वही सिलेबस है। ऑल ओवर इंडिया में एक जैसा ही यहां पे सिलेबस है। लेकिन हां इतना थोड़ा बहुत परिवर्तन आपको देखने को मिल सकता है कि 2-4 जो टॉपिक हैं वो ऊपर नीचे हो सकते हैं, क्योंकि यहां पे देखिए हर राज्य सरकार है अपने सिलेबस के अंदर थोड़ा बहुत परिवर्तन वो जरूर करती है, क्योंकि राज्य सरकार ये चाहती है कि अपने राज्य के अंदर जो भी अपना इतिहास है, जो भी भौगोलिक स्थिति है, उसकी जो जानकारी है वो अपने राज्य के स्टूडेंट को हमें देनी चाहिए। तो उसी के आधार पर इसमें सिलेबस में थोड़ा बहुत परिवर्तन हो सकता है, लेकिन पूरा का पूरा जो सिलेबस है वो एनसीईआरटी बेस पे है। चलिए अब यहाँ पे एक और जानकारी आपको देना चाहूंगा। आखिरकार यहाँ पे देखिए सिलेबस में यहाँ पे कटौती क्यों की गई है। तो दोस्तों आपको बताना चाहूंगा, देखिए जब अपने देश में कोरोना काल चल रहा था
तो कोरोना काल के अंदर यहाँ पे देखिए सिलेबस में 30% की कटौती की गई थी, और उसके बाद यहाँ पे जब ये काल खत्म हो गया और नया सेशन यहाँ पे शुरू हो गया, सेशन 2022-23 की अगर बात करें तो पूरा का पूरा 100% सिलेबस लागू कर दिया। तो फिर यहाँ पे राज्य सरकार को या फिर एनसीईआरटी को 30% की सिलेबस की कटौती करने की क्यों आवश्यकता पड़ी? तो दोस्तों आपको बताना चाहूंगा, जब कोरोना काल में 30% की कटौती की गई तो देखिए सिलेबस कम होने से स्टूडेंट का जो माइंडली है वो डिस्टर्ब कम होना शुरू हो गया, यानी स्टूडेंट हैं वो टेंशन में नहीं रहने लगे, आराम से अपनी पढ़ाई कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं एनसीईआरटी को ये लगा कि यहाँ पे स्टूडेंट के सिलेबस का काफी बोझ है उनके सर पे है, तो उनमें किसी प्रकार का कोई मेंटली जो डिस्टर्ब वो न हो, इसी आधार को मानते हुए सिलेबस में है ये 30% की कटौती की गई है। हालांकि यहाँ पे जो सिलेबस है देखिए कुछ एक टॉपिक है यहाँ हटाए गए हैं, लेकिन स्टूडेंट को कक्षा वाइज इतना नॉलेज दिया जाएगा जो कि पहले स्टूडेंट को दिया जाएगा। अब ऐसा नहीं है कि पहले जो सिलेबस चल रहा था, हमारे टाइम में चल रहा था, वो सिलेबस आपको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि एनसीईआरटी इज द बेस्ट। पूरा का पूरा काम एनसीईआरटी वो निर्धारित करती है। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पे, देखिए अब ये जो नया सिलेबस है लागू किया गया है और इसमें ये जो 30% की कटौती की गई है, तो कौन कौन से चैप्टर हैं वो हटाए गए हैं, कौन कौन से टॉपिक हैं वो हटाए गए हैं, क्या नए टॉपिक हैं वो जोड़े गए हैं। तो दोस्तों देखिए इसको लेके तो मैं यहाँ पर आपको जानकारी वो नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि आपको पता है कि जो सिलेबस है वो कक्षा 6 से लेके 12 तक है, उसमें परिवर्तन किया गया है। तो हर कक्षा वाइज यदि टॉपिक वाइज हम बात करेंगे तो वीडियो तकरीबन 1-2 घंटे की बन जाएगी, तो फालतू में टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं रहता है। और वैसे भी यहाँ पे देखिए आरएससीईआरटी के द्वारा ये जो सिलेबस निर्धारित किया गया है वो अपने डोमेन पे पब्लिक नहीं किया गया है। तो ऐसे में जैसे वो अपने डोमेन पे पब्लिक कर दिया जाएगा तो ये नया जो सिलेबस है आपको हमारी वेबसाइट पे है वो मिल जाएगा, और जैसे इसके बारे में कोई लेटेस्ट अपडेट आएगा तो आगे की वीडियो के अंदर मैं आपको जरूर जानकारी वो देने वाला हूं। अब यहाँ पे चलते चलते एक जानकारी आपको बताना चाहूंगा। देखिए कक्षा 1 से लेके 8 तक का पूरा जो सिलेबस का काम होता है, मॉडल पेपर का होता है, जो भी मतलब परीक्षा से रिगार्डिंग सारा जो काम होता है वो यहाँ पे आरएससीईआरटी उदयपुर के द्वारा किया जाता है। और इसके बाद यहाँ पे कक्षा 9 से लेकर कक्षा 12 तक के सिलेबस का पूरा जो काम होता है वो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर के द्वारा किया जाता है। तो फिलहाल की स्थिति में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर के द्वारा सेशन 2023-24 को लेकर नया जो सिलेबस है वो अपने डोमेन पे पब्लिक नहीं किया गया। हालांकि यहाँ पे सिलेबस निर्धारित कर दिया गया है और राज्य जो पाठ्य पुस्तक मंडल है उसके द्वारा बुक है वो भी प्रिंटिंग की जाने लगी है, और जल्दी ये पुस्तकें आपको देखने को मिल जाएंगी। लेकिन फिर भी यहाँ पे मैं आपको कहना चाहूंगा, आपको टेंशन नहीं लेना, केवल आपको इतना ध्यान रखना है कि सिलेबस में परिवर्तन हो गया है और इसी के साथ सिलेबस में 30% की कटौती भी की गई है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे एक और जानकारी देखिए, यहाँ पे कुछ लोगों की एक मंशा रहती है, उनके दिमाग में या जहन में एक बात फिट बैठती है कि एनसीईआरटी के जो बुकें हैं वो अच्छी होती हैं बजाय स्टेट बुक की। लेकिन दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि अपने राजस्थान की बात करें तो अपने राजस्थान में चाहे वो प्राइवेट स्कूल हो या फिर गवर्नमेंट स्कूल हो, तो इन दोनों ही स्कूल में जो पढ़ने वाले छात्र छात्र हैं उनके लिए सबके लिए सभी कक्षाओं के लिए एक ही सिलेबस है। ठीक है, निर्धारित जो अपने राजस्थान के द्वारा किया गया वो सेम का सेम सिलेबस है। और यहाँ पे राज्य पुस्तक मंडल के द्वारा जो पुस्तकें निर्धारित की जाती हैं उन्हीं के द्वारा आपको अध्ययन करना चाहिए, पढ़ना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे स्टेट पुस्तकों की बजाय लोग एनसीईआरटी के पुस्तकें वो ज्यादा खरीदना पसंद करते हैं। लेकिन यहाँ पे जानकारी ये भी देना चाहूंगा, देखिए जो एनसीईआरटी की बुक होती हैं वो काफी महंगी होती हैं, बजाय अपने राजस्थान का जो राज्य पुस्तक मंडल के द्वारा जो पुस्तकें प्रिंट की जाती हैं वो काफी सस्ती होती हैं। अब दोनों में डिफरेंस ये है कि एनसीईआरटी की जो बुक होती हैं वो कलर्ड होती हैं, उसमें जितने भी पिक्चर होते हैं, तस्वीर होती है, इमेज होती है, वो आपको रंगीन या कलर्ड आपको दिखाई देंगे। लेकिन अपनी जो राज्य की जो पुस्तकें होती हैं उसमें आपको कलर प्रिंटिंग है वो देखने को नहीं मिलेगी। अब इसका मतलब ये तो नहीं है कि ये एनसीईआरटी का सिलेबस नहीं है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ऑल ओवर इंडिया के अंदर एक ही सिलेबस रहेगा, बस उसमें 1-2 टॉपिक है वो कम ज्यादा हो सकते हैं। अब जल्दी आपके हाथों में जब ये बुक आ जाएंगे तो वैसे ही आप इसे देख के आसानी से समझ जाओगे। इसके अलावा
सिलेबस को लेके आपके और भी कोई सवाल हैं तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कीजिएगा, क्योंकि फिलहाल की स्थिति में मुझे ये नहीं पता चल रहा है कि आखिरकार आप क्या क्या जानकारी सिलेबस को लेके मुझसे जानना चाह रहे हैं। हालांकि मुझे इंस्टाग्राम पे अपने साथियों ने जानकारी जरूर थी, लेकिन सबसे ज्यादा एक ही सवाल है वो मेरे से पूछा गया था कि सिलेबस परिवर्तन हुआ या नहीं हुआ, तो ये जानकारी मैंने दे दी और इसी के साथ सिलेबस को लेकर 2-4 एक्स्ट्रा जानकारी वो भी आपको दे दी। अगर वीडियो जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और हो सके तो अपने दोस्तों में भी शेयर कर देना। मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।